हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 7 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे जो हेडपम्प तकनीशियन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इतना ही नहीं, यदि आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए 4 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर या ऑप्शन नंबर डी 3 सितंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है उर्जित आर पटेल, ऑप्शन नंबर बी शांता धोटम, ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास या ऑप्शन नंबर डी मायरा ग्रोवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग मिली है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन ए अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर बी श्री हरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्री हरिकोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और अमेरिका देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा प्रश्न है हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? ठीक है, ऑप्शन ए डिएगो लाबार्ट, ऑप्शन बी शांता थोडम, ऑप्शन नंबर सी श्रीधर पटनायक, ऑप्शन नंबर डी चीन लॉन्ग यांग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांता थोडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा छठवां प्रश्न है हाल ही में जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन ए डी गुकेश, ऑप्शन बी अमृत प्रीतम, ऑप्शन नंबर सी अश्वनी चेनापा, ऑप्शन नंबर डी प्रज्ञानंद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी गुकेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा सातवां प्रश्न है हाल ही में गाय यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में गाय यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा आठवां प्रश्न है हाल ही में किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है? ठीक है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी जयराम रमेश, ऑप्शन नंबर डी स्मृति ईरानी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, हाल ही में किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जारी किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा नौवां प्रश्न है हाल ही में किसे FTII के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया है? ठीक है, नामांकित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी आशीष अस्थाना, ऑप्शन नंबर सी आर माधवन, ऑप्शन नंबर डी मनोज तिवारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर माधवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आर माधवन को FTII के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 10वां प्रश्न है हाल ही में धर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ठीक है, हाल ही में धर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए UAE, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में धर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 11वां प्रश्न है हाल ही में किसने PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, ऑप्शन ए शशांक द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर सी मनीष देसाई, ऑप्शन नंबर डी आर माधवन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनीष देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 12वां प्रश्न है हाल ही में किसने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? ठीक है, ऑप्शन ए राघव चड्डा, ऑप्शन नंबर बी श्री एल कांथा, ऑप्शन नंबर सी जगदीप पुरी, ऑप्शन नंबर डी मनोज वर्मा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री एल कांथा। हाल ही में किसने खाद्य मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो ऑप्शन नंबर बी श्री VL कांथा। ठीक है, यहाँ पर वी जो है छूट गया है तो आप उसे सुधार लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? श्री VL कांथा ने खाद्य मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 13वां प्रश्न है हाल ही में कहाँ पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है? ठीक है, ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन नंबर बी शिमला, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख या ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी रजत, ऑप्शन नंबर सी काम्य, ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में CCI ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन ए
एयर एशिया, ऑप्शन नंबर बी विस्तारा, ऑप्शन नंबर सी एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इंडिगो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एयर इंडिया। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो कि हेडपम्प टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, यदि आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।